नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी बाल भारती पाठ्यपुस्तक से कक्षा 5वीं की दूसरी कविता पथ मेरा आलोकित कर दो ये पढ़ने वाले हैं। और इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। पहले हम ये कविता गाने वाले हैं, फिर उसका अर्थ हम समझ लेंगे और उसके बाद हम इस कविता के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं कविता। पथ मेरा आलोकित कर दो, सुनो समझो और गाओ। पथ मेरा आलोकित कर दो, इसका मतलब होता है मेरा मार्ग, मेरा रास्ता प्रकाशमान कर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तम हर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाऊँ, मुझको यह मंगलमय वर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पथ यानी रास्ता, पर मीन्स पंख, आलोकित इसका अर्थ होता है प्रकाशित, निर्दिष्ट, निश्चित, तम अंधकार या अंधेरा। मनोकामना यानी मन की इच्छा, नवल नया नवीन। रश्मि का मतलब है किरण। विहग यानी पक्षी। उर हृदय। अब इसका अर्थ हम जानेंगे। पथ मेरा आलोकित कर दो ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए की है। कवि कहते हैं कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, नई सुबह की नई किरणों से मेरा रास्ता प्रकाशित हो, अर्थात मुझे सन्मार्ग दिखा दो। हे ईश्वर, तुम मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो, यानी कि मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाओ। मैं नन्हा सा पथिक। इन लाइनों का अर्थ है, हे भगवान, मैं छोटा सा राहगीर संसार के रास्तों पर चलना सीख रहा हूँ। मैं छोटा सा पक्षी हूँ, इस संसार रूपी आकाश में उड़ना सीख रहा हूँ। मैं अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना चाहता हूँ, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसकी प्राप्ति के लिए मुझे ऐसे पर या ऐसे पंख अर्थात साधन दो कि मैं अपनी जीवन यात्रा में सफल हो सकूं।
पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ। इसका अर्थ है प्रभु, मुझे अब तक जो भी मिला है, जितना कुछ मैं जीवन में प्राप्त करूं, मेरी यह इच्छा है कि जितना भी मैं पाऊं उससे कई ज़्यादा, इन सब से बढ़कर इस संसार के लिए छोड़ कर जाऊं। हे भगवान, मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो कि मैं अपने सत्कार्यों से इस संसार को स्वर्ग बना सकूं। इस प्रकार इस कविता का अर्थ बहुत ही सुंदर है। अब हम इस कविता के दिए गए प्रश्नोत्तर देखेंगे। स्वाध्याय, एक वाक्य में उत्तर दो। प्रश्न पहला, विश्व के पथ पर कौन चलना सीख रहा है? उत्तर, विश्व के पथ पर नन्हा सा पथिक चलना सीख रहा है। प्रश्न 2, नवल रश्मि से क्या अपेक्षा की जा रही है? उत्तर, नवल रश्मि से अपेक्षा की जा रही है कि वह मेरे हृदय का अंधेरा दूर कर दे। प्रश्न 3, नन्हे पथिक को कैसे पग चाहिए? उत्तर, नन्हे पथिक को ऐसे पग चाहिए कि जिससे वह निर्दिष्ट निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके। नन्हा विहग कहाँ उड़ना सीख रहा है? नन्हा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा है। प्रश्न 5, नन्हा विहग किसे स्वर्ग बनाने का वर मांग रहा है? नन्हा विहग धरती को स्वर्ग बनाने का वर मांग रहा है। अगला प्रश्न है, इस कविता के संयुक्ताक्षर युक्त शब्दों को पढ़ो। ये आप कर सकते हो। संयुक्ताक्षर मतलब एक से एक जुड़े हुए जो भी अक्षर वाले शब्द है उसको संयुक्ताक्षर युक्त शब्द कहते हैं। नन्हा, शक्ति, ऐसे शब्द आप पढ़ो। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। मनोकामना है यह मेरी, उससे अधिक कहीं दे पाऊँ। निम्नलिखित परिच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर पढ़ो। अब यहाँ एक परिच्छेद दिया है, उसमें उचित स्थान पर हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। यहाँ मैं आपको विराम चिन्ह लगाकर ये परिच्छेद पढ़ के दिखाती हूँ। काबुली वाले ने पूछा, बिटिया अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए? मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा, मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो। उसने मेरी गुड़िया के लिए हरी, लाल, पीली, नीली चूड़ियाँ निकाली। फिर कहा, बड़ी सुंदर है तुम्हारी गुड़िया, बहुत महंगी होगी। नहीं बाबा, ये गुड़िया न महंगी है न ही बहुत सस्ती। इस प्रकार उचित विराम चिन्ह लगाकर आपको ये परिच्छेद लिखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्वावलंबन के चित्रों को देखो, समझो और चर्चा करो। अभी ये बच्चे एक एक चित्र में क्या क्या काम कर रहे हैं उसको आपको देखना है और उस पे अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है। इस प्रकार हमारी सुंदर सी कविता पथ मेरा अलौकित कर दो ये संपन्न हुई। फिर मिलेंगे।